हाँ जी दोस्तों, स्वागत है जी आपका स्टॉक स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में। आज भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखेंगे। इसका नाम देखें पहले तो आप, स्पिनिंग टॉप कहलाता है ये। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप। बंदा कहते हैं सर स्पिनिंग स्पिनिंग, ये ऑफ स्पिन लेग स्पिन, बॉल घूमती हुई आ रही है, समझे कि नहीं? या जिस तरह वो लट्टू घूमता है, समझे कि नहीं? ऐसे आप कह सकते हैं। तो अब क्या रखा है इस पैटर्न में, क्या क्या ये हमें गाइडेंस देगा, वो सारा हम देखना शुरू कर रहे हैं। पहले स्पिनिंग टॉप की कैंडल्स देखें आप। कैंडल अपने आप में कुछ स्टोरी आपके सामने रख रही है। जैसे हम बुलिश की तरफ जाएंगे, पहले एज यूजुअल ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। कैंडल की जो रियल बॉडी है वो काफी स्मॉल है, और उसकी अपर शेडो भी है और लोअर शेडो भी है। बात ये क्लियर है बिल्कुल। एज ए रूल ये कहा जाता है कि जो बॉडी है वो स्मॉल होनी चाहिए, और अपर और लोअर शेडो तकरीबन उससे ट्वाइस होनी चाहिए, तकरीबन। मतलब कि अगर यहाँ तो डायग्राम है सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको शेडो ज्यादा ही बड़ी दिख रही है, पर अगर जितनी आपकी कैंडल की बॉडी है और अपर शेडो उससे ट्वाइस है इन लेंथ, लोअर शेडो भी उससे ट्वाइस है, तो चल जाएगा। स्पिनिंग टॉप फिर बेरिश भी बन सकता है, ये बुलिश था, उसमें वही ओपन ऊपर क्लोज नीचे, देन ये लो और ये हाई। सेम रूल यहाँ भी। अब क्या साइकोलॉजी दिख रही है इसमें मार्केट की आपको? अगर बुलिश वाले की बात करें, ओपन हुआ, हाई पे गया, मतलब ओपन से हाई काफी ऊपर दिख रहा है आपको, पर वहां टिक नहीं पाया, क्लोज काफी नीचे है। और ऐसे ये भी दिखता है, ऐसे तो सर नीचे भी गया था, वहां भी टिक नहीं पाया। देख रहे हैं कि नहीं? नीचे से क्लोज काफी ऊपर है। तो एक रेंज आपको दिख रही है छोटी सी, जिसके अंदर ये टिका हुआ है। और यहाँ अगर देखें बेरिश में, यहाँ जहाँ ओपन हुआ उससे काफी नीचे चला गया था, सर आप देख पा रहे हैं। लो लो अगर हम देखें तो, बट क्लोज नहीं हुआ वहां, ऐसे ही हाई पॉइंट पे भी मेंटेन नहीं कर पाया। और इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। स्पिनिंग टॉप इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक। अनलाइक मारूबोजू, इट डज नॉट गिव ट्रेडर अ ट्रेडिंग सिग्नल। कहते हैं ट्रेडिंग सिग्नल नहीं आपको दे रही अभी विद स्पेसिफिक एंट्री और एग्जिट पॉइंट। और स्पिनिंग टॉप गिव्स आउट यूजफुल इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द करंट सिचुएशन इन मार्केट। ये बेटा स्पिनिंग टॉप, आप अगर सच में इन्वेस्ट करने वाले आगे चल के, तो जब ये कोरोना वगैरह सब सेटल आउट होएगा, बहुत बनते आप देखने वाले हैं, बड़े काम आने वाली है आपके। अभी इसको अंडर रेटिंग ना करना कि कोई सिग्नल नहीं मिला, सिग्नल बड़े मिलने हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। द ट्रेडर कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू पोजिशन हिमसेल्फ। कहता है कैंडल की स्मॉल रियल बॉडी है, बात हुई। अपर एंड लोअर बॉडी शेडोज आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, और ये रियल बॉडी से तकरीबन डबल होंगी। स्मॉल रियल रियल बॉडी इंडिकेट करती है कि ओपन और क्लोज प्राइस काफी क्लोज थे एक दूसरे के, मतलब ज्यादा गैप नहीं था, जहां ओपन हुआ और जहां बंद हुआ उसमें ज्यादा उथल पुथल नहीं दिखी आपको। अपर शेडो, अपर शेडो कनेक्ट्स द रियल बॉडी टू द हाई पॉइंट ऑफ द डे। हाँ जी, अगर आप इसमें बात कर रहे हैं अपर शेडो, इस ये वाले सिचुएशन में ये बॉडी को यहाँ कनेक्ट कर रही है हाई के साथ। अगर आप बात कर रहे हैं ग्रीन कैंडल की, बुलिश की, तो ठीक लिखा है इन्होंने, हम भी इसी की बात कर रहे हैं। इफ इट इज अ रेड कैंडल, तो हाई एंड ओपन आर कनेक्टेड। इफ इट इज अ ग्रीन कैंडल, द हाई एंड क्लोज आर कनेक्टेड। बात समझिए मेरे हिसाब से। इफ यू थिंक अबाउट द रियल बॉडी इज इन कंजंक्शन विद द अपर शेडो, इग्नोरिंग द लोअर शेडो, कहता फिर अगर आप सिर्फ अपर शेडो के साथ बॉडी को लिंक करके सोचें, 2 मिनट लोअर शेडो है वो भूल जाएं, तो आपको क्या दिखाई देता है? प्रेजेंस ऑफ अपर शेडो शोज कि बुल्स ने कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ये देखें, बुल्स ने यहाँ कोशिश की, यहाँ तक ले जाने की कोशिश की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए, कि स्टॉक नीचे बंद हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो अपर शेडो काफी बड़ी है एज कंपेयर टू साइज ऑफ बॉडी, मतलब कि एक बार तो ऊपर गया था भाई, पर वहां टिका नहीं। बात समझ आ रही? इफ द बुल्स वर ट्रूली सक्सेसफुल, तो रियल बॉडी, मतलब कि ओपन और क्लोज का गैप काफी अच्छा हो जाता अगर बुल कामयाब हुए होते, समझ रहे कि नहीं? फिर काफी ऊपर बंद होता। इफ द बुल्स वर ट्रूली सक्सेसफुल, द रियल बॉडी वुड हैव बीन अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल, नॉट अ शॉर्ट कैंडल। पहले तो इन्होंने ये समझाया हमें। Hence, this can be a attempt by bulls to take the market near higher, but they were not successful. तो बुल कोशिश कर रहे हैं, बायर लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस को, पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये बयान करती है आपकी अपर वाली जो ये शेडो है, समझना ध्यान से। लोअर शेडो,
lower shadow connects the real body to the low point of the day. And if it is a red candle, low and close are connected. Yes, ये तो सर हमें पता है. Green candle में low and open are connected. Presence of lower shadow tells that कि जो bear हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं नीचे खींचने की, प्राइस को नीचे खींचने की. However, they were not successful in their endeavor. पर वो भी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए. कामयाब होते तो काफी नीचे बंद हो जाता, बंद तो थोड़ा सा रिकवर करके हुआ. If the bearer were truly successful, then the real body would have been a long red candle, not a short candle. Hence, this can be treated as an attempt by bearer to make the market lower, पर वो भी सक्सेसफुल नहीं. अब बच्चा कहता है जी क्या विचित्र कैंडल है प्रभु ये, आपका बुल भी कामयाब नहीं हुआ, बेयर भी कामयाब नहीं हुआ, तेजी वाले तेजी भी नहीं कर पाए, मंदी वाले मंदी भी नहीं कर पाए, तो हुआ क्या? ओ भैया अगर कुछ हुआ होता तो कैंडल इतनी बड़ी होती, फिर कैंडल छोटी क्यों है? यही तो स्पिनिंग टॉप है बेटा, चक्रव्यूह घूम रहा है, चक्रव्यूह घूम रहा है. अब एक जगह पे जाके रुकेगा, बस वहीं देखना होगा कि क्या होता है. बने रहे. नाउ थिंक अबाउट दिस स्पिनिंग टॉप एज ए होल. कहता अब सारे को इकट्ठे सोचें. क्या आपने स्मॉल बॉडी सोची, अपर शेडो सोची, लोअर शेडो सोची? कहता अब इकट्ठे सोचो तीनों चीजों को, रियल बॉडी, अपर शेडो, लोअर शेडो. कहता बुल्स ने कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने की, कामयाबी नहीं मिली. बियर्स ने कोशिश की मार्केट को नीचे लाने की, कामयाबी नहीं मिली. Neither bulls nor bear were able to establish any influence on market. This is evident from a small real body. देखो अगर बॉडी कैंडल की छोटी है तो रेंज बाउंड तो है ही है. Spinning top are indicative of market where the indecision and uncertainty prevails. ये नोट जरूर लिखना आपने कि स्पिनिंग टॉप एक इंडिकेटर है अनसर्टिनिटी के. लोग डरे हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही यार कि करना क्या है. If you look at the spinning top in isolation, it does not mean much. कहता अगर आप स्पिनिंग टॉप पे ध्यान अकेले इस कैंडल पे दे रहे हैं जहां स्पिनिंग टॉप बना है, तो ज्यादा कोई मतलब इसका है ही नहीं है. इट जस्ट कन्वेज द इनडिसीजन. कहते ये दिखा रहा है कि भाई समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, कि भाई क्लैरिटी नहीं है. जैसे बोथ बुल एंड बियर्स वर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट. इसलिए आपको स्पिनिंग टॉप को पीछे क्या चल रहा था, पिछला ट्रेंड क्या था जब स्पिनिंग टॉप बना, उसके साथ देखना है. फिर बेटा आप इसमें से पैसा सच में निकाल सकते हैं. और ये बेटा स्पिनिंग टॉप ने हमें हेल्प करनी ही करनी है. अभी जब ये कोरोना सब सेटल डाउन होगा तो नेचुरल मार्केट में हम अच्छी रिटर्न निकालेंगे, तो वहां आप खुद देखेंगे चार्ट्स में कि स्पिनिंग टॉप बन रहा. however when you see the spinning top with respect to क्या भी ट्रेंड इन द चार्ट, तो आपको एक पावरफुल मैसेज बनेगा जिसके बेस पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं. मतलब स्पिनिंग टॉप खाली, अगर आपने एक कैंडल देखी स्पिनिंग टॉप, वो तो आपको ऐसे दिखी ना भाई, ये एक छोटी बॉडी थी, शेडो बड़ी थी, शेडो बड़ी थी, बस ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप है. अब इससे पिछली कैंडल में क्या है, उससे पिछली कैंडल में क्या है, उससे पिछली कैंडल में क्या है, ये भी देखना है. देन हो सकता है कि आप इसमें कुछ पैसे निकाल लें. तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत दिमाग वाली चीज है बेटा, ये इसमें दिमाग लगता है. स्पिनिंग टॉप कहता है अगर डाउन ट्रेंड में बनने लग जाए. डाउन ट्रेंड क्या होता है, जब मार्केट गिर रही होती है और वहां स्पिनिंग टॉप बन जाए. कहता इसमें दो सिचुएशंस आगे पैदा हो सकती हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ. सर देखिए स्पिनिंग टॉप ना अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, तो आपको जब भी स्पिनिंग टॉप पे बेट करना है, एंड में मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा कि कैसे, मतलब कि इट इज नॉट अ वेरी क्लियर टाइप ऑफ सिग्नल. ठीक है, अनसर्टेनिटी है. अब वो दो चीजें हो सकती हैं. कहता है अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां स्पिनिंग टॉप बने हैं, देयर विल बी एन अनदर राउंड ऑफ सेलिंग. हो सकता है कि भाई अभी तूफान से पहले के जिस तरह वो गए थे ना, शांति, थोड़ी देर के लिए शांत हो रहे हैं सेलर और शायद वापसी कर लें. मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है और ग्रीन बुलिश स्पिनिंग टॉप वहां बन गया, कुछ नहीं कह सकते भाई. दूसरा, हम ये भी तो सोच सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है और मार्केट कुड रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड द प्राइस कुड इंक्रीज. यस, स्पिनिंग टॉप का मतलब ये भी तो हो सकता है कि बुल भी तो जान लगा रहे हैं भाई, वो भी तो प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे हैं, शायद अब एकदम से तेजी भी आ जाए. Clearly, with no clarity on what is likely to happen, trader need to be prepared for both the situation. ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी तैयार रहें, ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए भी तैयार रहें. स्पिनिंग टॉप के बारे में ये लाइन आज लिखेंगे बच्चे कमेंट बॉक्स में. ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी तैयार रहना है, ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है, ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है.
खतरनाक कैंडल है भाई स्पिनिंग टॉप। तो भाई ये हमने एक कुछ स्क्रीनशॉट लिए। देखें जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी यहाँ से डाउन ट्रेंड बना हुआ है, जिस तरह की आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स हैं। और यहाँ बन गया जी आपका एक तगड़े वाला स्पिनिंग टॉप, जिस तरह की आप देख रहे हैं। ये बना है जी स्पिनिंग टॉप पैटर्न। पास्ट ट्रेंड है जी डाउन, और यहाँ से देखें जी कितनी बड़ी तेजी स्टार्ट होती है, और देखें क्या होता है। सर देखिए, ऐसा है कि स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है, इसका जो कलर है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। पर अगर ग्रीन हो, जैसे इसी सिचुएशन में जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें तो मेरे पास रेड है ना, और आप देख रहे हैं कि ये थोड़े, अगर आप इससे पिछले वाले भी देखेंगे, वो एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप नहीं है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ दी शेडोज है वो बराबर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। बट देयर इज सम अनसर्टेनिटी, और यहाँ तो एक जबरदस्त स्पिनिंग टॉप बना ही है। अगर यहाँ ग्रीन बन जाए ना, फिर तो और ही ज्यादा सिग्नल मिल जाता है। ध्यान से समझें, रेड स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना है कि जहां ओपन हुआ है, क्लोज उससे नीचे है, गया उससे भी नीचे था, रिकवरी भी आई है, ऊपर भी जाने की कोशिश हुई है, रख नहीं पाए थे। जब टीवी पे एनालिस्ट को सुनोगे ना कभी, या वैसे प्रोग्राम देखोगे नेट पे यूट्यूब पे, तो बहुत बार की वो कहते हैं, देखिए जी स्पिनिंग टॉप पैटर्न चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है कि आगे ये मंदी और कंटिन्यू रहे, शायद हो सकता है ट्रेंड रिवर्स भी हो जाए। तो इसमें जब ये स्पिनिंग टॉप बन गया, तभी थोड़ी ना हमने ट्रेड डाल देना है। अब देखो, आप समझो, अगले टाइम फ्रेम का इंतजार करो। टाइम फ्रेम कल समझ गए ना तुम? सर टाइम फ्रेम मिनट्स में भी हो जाता है, टाइम फ्रेम डेज में भी हो जाता है, वीक्स में भी। तो अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो यहाँ आपको 5 मिनट 15 मिनट चार्ट या आर्ली चार्ट चलना है। और जब आप पोजिशनल ट्रेडर हो, मतलब कि आप थोड़े दिन रख लेते हो पैसे लगा के, है ना भी, तो आप ये डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे ही प्रेफर करेंगे। तो भाई, अगर यहाँ स्पिनिंग टॉप बन गया आज, ठीक है, आपने दिन एंड हुआ स्पिनिंग टॉप बन गया, आप कल ही थोड़ा ना चक्के शॉर्ट या लॉन्ग कर दोगे। वेट, अगर कल की ओपनिंग गैप अप होती है, देखो यहाँ क्लोजिंग है, यहाँ क्लोजिंग हुई है, उससे गैप अप ओपनिंग हुई है, ये लिख लेना चाहिए इन बातों को, कि कल की ओपनिंग अगर गैप अप होती है, देख रहे हैं कि नहीं, और प्राइस इसके हाई के आसपास चला जाता है, जो ये स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल है ना, उसके हाई के आसपास चला जाता है, तो सर मैं बता रहा हूँ, मौका आ गया खरीदने का। मौका आ गया खरीदने का, तेजी यहाँ चलेगी, थोड़े दिन शायद चल जाए। ठीक है भाई। और यही है, अगर आर्ली पैटर्न्स पे या मिनट्स में देख रहे हो, तो आप इंटरडे में गेम यहाँ खेल सकते हो। दोबारा सुन लो, स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना, अगली जड़ी कैंडल है, अगली जड़ी कैंडल है, उसमें थोड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बनेगा। दोबारा सुनते हैं, डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बनेगा, या तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, फिर तो नीचे ही जाता रहेगा, या ट्रेंड रिवर्सल होगा। रिवर्सल होगा तो फिर क्या करेगा? बुलिश बुलिश होएगा। तो मैं कैसे खरीदूं? स्पिनिंग टॉप बनते ही खरीद लूं? नहीं नहीं, वेट वेट, अगले टाइम फ्रेम की वेट करें। वहां देखें कैंडल ऊपर खुलती है, हाँ जी खुली सर, ये तो आप थोड़े रिस्क टेकर हैं, तो यहाँ ही आप खरीद लोगे मेरे हिसाब से। पर जे आप रिस्क अवर्स हो, थोड़ा डरते हो, थोड़ा इस टाइम फ्रेम को एंड होने दो। देखो कैंडल बंद कहाँ होती है, अगर इसका जो क्लोज है वो पिछली कैंडल के हाई के आसपास का है, पिछली कौन सी है? स्पिनिंग टॉप वाली, तो भैया एक काफी अच्छा सिग्नल यहाँ से मिल रहा है कि तेजी की वापसी हो चुकी है। अब बुल जो है वो लीड करेंगे, और आपको अच्छी रिटर्न मिलने वाली है। तो भाई ध्यान रखेंगे, यहाँ खरीदना बनता है। और एक बात बताऊं, ये स्पिनिंग टॉप जो पैटर्न है ना, इसमें वॉल्यूम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस दिन आज ये हुआ है ना, इससे पिछली कैंडल जो है, मतलब ये वाली कैंडल, अगर इस कैंडल का वॉल्यूम, मतलब पिछली कैंडल में मान लो 10,000 शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है, और ये स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल का 15,000 का वॉल्यूम है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। वॉल्यूम उससे ज्यादा होना चाहिए, तो फिर हम देखते हैं ना कि उस रेंज में घूम रहे हैं, अब कुछ होगा जबरदस्त सा। ठीक है, तो दोबारा एक बार देखेंगे, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, बिल्कुल था, स्पिनिंग टॉप बना, स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल का पिछली कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। सर इससे अगली कैंडल, अगर ट्रेंड रिवर्सल की मैं बात करूंगा, मैं ग्रीन कैंडल की बात करूंगा, उसका गैप अप ओपनिंग चाहिए अपने को, जहां ये क्लोज हुई है उससे ऊपर खुलनी चाहिए, खुली हुई है चार्ट में। फिर उसमें अगर आपने रुकना है, जिस तरह मैंने बोला, आप रिस्क अवर्स हैं, थोड़ा या रिस्क टेक करनी है, रिस्क अवर्स हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ के चलते हैं, तो आप वेट कर लो इस टाइम फ्रेम का एंड होने में। अब ये क्लोजिंग जो दे दे, पिछली कैंडल के हाई पे दे दे मुझे, उसके आसपास की क्लोजिंग दे दे। देखो इसमें थोड़ा इक्का दुक्का फर्क रहता है, सर हम बोलते हैं ना हिंदी पंजाबी में 19-20 का फर्क ये रहता है, वहां आप बेटा पैसा डाल सकते हैं, तो हो सकता है आप रिटर्न अच्छी ले जाएं। अगर आप फ्यूचर्स में लॉट्स वगैरह में ट्रेड करते हैं, तो काफी पावरफुल रिटर्न आप वहां निकाल सकते हैं।
वॉल्यूम वाली बात जरूर ध्यान रखना कि जो स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल का वॉल्यूम है वो पिछली कैंडल से वॉल्यूम अगर अच्छा हो तो ज़्यादा बेटर स्पिनिंग टॉप तभी माना जाएगा। तो ये तो था जी डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप। अब क्या है स्पिनिंग टॉप इन अप ट्रेंड क्योंकि बेटा देखो मार्केट है, इसने एक तरफ तो चलना नहीं, एक तरफ चलना है तो एफडी या पीपीएफ का अकाउंट खोल लो भाई, समझ रहे कि नहीं। इसने तो ऊपर भी जाना है नीचे भी आना है और हमने दोनों तरफ कमाना है। हम अपनी एजुकेशन इस हिसाब से कर रहे हैं कि हमने दोनों तरफ कमाना है। हमें तो यार डायरेक्शन चाहिए एक, कि थोड़ी देर के लिए डायरेक्शन मिल जाएगी ऊपर जाएगी, या थोड़ी देर के लिए डायरेक्शन मिल जाए नीचे जाएगी, हम दोनों तरफ कमा सकते हैं। ऊपर जाने की डायरेक्शन मिलेगी तो लॉन्ग करके कमाएंगे, नीचे जाने की डायरेक्शन मिलेगी तो शॉर्ट करके कमाएंगे। ये डायलॉग भी जरूर लिख देना, ऊपर जाने की डायरेक्शन मिलेगी तो लॉन्ग करके कमाएंगे, नीचे जाने की डायरेक्शन का पता चलेगा तो शॉर्ट करके कमाएंगे। द बुल्स, अब कहता है जी अगर स्पिनिंग टॉप आपके अप ट्रेंड में बनने शुरू हो जाए, बुल्स कुड बी कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन बिफोर इनिशिएटिंग अनदर लेग ऑफ अप मूव। देखो स्पिनिंग टॉप क्या था, बेसिक क्या है कि इनडिसीजन है यहाँ, मतलब डिसीजिवनेस थोड़ी लैकिंग है, थोड़ा मतलब कि कर सोच नहीं पा रहे हैं क्या करना है। अब डाउन ट्रेंड में बना तब भी हमने कहा कि हो सकता है तूफान से पहले की शांति है जी, शायद ये अभी भी सेलिंग ही करें। और हमने फिर ये भी कहा कि हो सकता है नहीं जी शायद अब बाइंग वापस आ जाए। सेम अब यहाँ भी हम यही कह रहे हैं अप ट्रेंड में, क्या वो थक गए थोड़ा सा कि भाई वो भी टाइम लेंगे, थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे और शायद आगे फिर तेजी हो रही है। पर बेटा दूसरी खुशबू भी आ जाती है ना कि तेजी बहुत हो गई, अब बिकवाली भी आ सकती है, लिखा। और बुल्स आर फटीग, काफी थक गए, एंड मे गिव अवे टू द बेयर। देखो ऐसा है ना, प्रॉफिट बुकिंग भी किसी चीज का नाम है। अब जब इतना चढ़ जाता है तो लोग तो जिन्होंने माल खरीद रखा होता है उन्होंने बेचना भी तो है, वहां प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी तो फिर सेलिंग आएगी, एंड से करेक्शन कुड बी अराउंड द कॉर्नर। तो अप ट्रेंड में ये इंटरप्रिटेशन है जी, अगर स्पिनिंग टॉप पैटर्न आप देखते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाया गया हमने, और फिर यहाँ बेटा जी यहाँ इन्होंने एक स्पिनिंग टॉप बना दी तकरीबन तकरीबन, और वहां फिर डाउन ट्रेंड दिखा दिया। इसमें वही बातें हैं कि ये स्पिनिंग टॉप पैटर्न अप ट्रेंड में बन गया और आप शॉर्ट कर देते हैं उसी वक्त, मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। अगला टाइम फ्रेम देखें, थोड़ा नीचे खुले तो और अच्छा होता है, इससे वहां एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ भी अब नीचे खुल रहा है और नीचे ही बंद हो रहा है, तो यहाँ शॉर्टिंग करके उससे अगले टाइम फ्रेम में आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस वगैरह अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लगा के चलें, रिस्की चीजें हैं, ठीक है। बाकी डिलीवरी बेस्ड या पोजिशनल काम करते हैं जैसे बाय करके या फ्यूचर्स के थ्रू शॉर्ट करके, तो कई बार लंबे टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न भी आ जाती है कि देखो अगर शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू रहे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सर हमारी थी जी स्पिनिंग टॉप की स्ट्रैटेजी, और बहुत ही मतलब कि सिंपल स्ट्रैटेजी थी समझने में। कैंडल स्टिक करना चाहिए, कैंडल स्टिक बहुत ही सिंपल थी समझने में। एक बार एंड करते करते जिस तरह सब में मैं कर ही रहा हूँ, बॉडी स्मॉल होएगी, शेडोज बड़ी होंगी, तकरीबन ट्वाइस होंगी। ये स्पिनिंग टॉप हमें अप ट्रेंड में भी दिखाई दे सकता है, डाउन ट्रेंड में भी दिखाई दे सकता है, इसका कलर ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ अगर डाउन ट्रेंड में आपको ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप मिलेगा तो ज्यादा अच्छा वैसे कहा जाता है। वहां आपने ट्रेड कर देना, नहीं सर वेट करना अगले टाइम फ्रेम का, जिस तरह के भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करते हैं। वहां कैंडल कहाँ खुलती है ये देखें, कैंडल थोड़ी ऊपर खुलेगी तो नेचुरल है, हरियाली का सिग्नल है, और आप वहां लॉन्ग कर सकते हैं फिर से, ठीक है जी। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में है कि नीचे खुलेगी वहां आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा बेटा स्पिनिंग टॉप के बारे में आप अगर कुछ टीवी वगैरह पे प्रोग्राम देखते हैं, चैनल्स देखते हैं, सीएनबीसी आवाज ये वो, या बाकी यूट्यूब पे भी, तो आप बहुत एनालिस्ट को कहेंगे जी स्पिनिंग टॉप पैटर्न बन रहा है, थोड़ा देख के सलाह दी जा रही है, अभी एक दो सत्र देख लें कैसे जाता है फिर बात करते हैं। तो इस तरह की चीज इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली है। ठीक है बेटा जी, बाकी फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। दब के शेयर करो, कमेंट करते रहा करो। ओके जी बेटा, बाय बाय।